है दोस्तों, स्वागत है विशाल में। मैं अजय यादव, आप देख रहे हैं फिटनेस गुरु है चैनल को। आज ये टॉपिक आपने थंबनेल टाइटल में देख लिया, वहां पे लिखा हुआ है जर्मन वॉल्यूम ट्रेनिंग वर्कआउट, ठीक है ना, या फिर जर्मन वॉल्यूम ट्रेनिंग। ये क्या होता है, आपके जीवन में कैसे चेंजेस ला सकता है। आपका अगर मसल नहीं बन रहा है, नहीं क्रिएट हो रहा है, तो आप कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे, इस ट्रेनिंग को कैसे करेंगे, क्या सिस्टम से A to Z में नॉलेज देने वाला हूँ। साथ में डाइट प्लान भी बताऊंगा इसके कि ये करने के बाद ये क्या डाइटिंग आपका मेंटेनेंस रखना है, कितना कैलोरी लेना है, क्या नहीं, सब मैं बताने वाला हूँ। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करना, चैनल पसंद सब्सक्राइब करना और तो दूसरों को नॉलेज देना, जो वीडियो को शेयर करना। ये वीडियो बहुत डिटेल होने वाला है, बस दिल थाम के बैठिए। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो सकता है, लेकिन मैं आपको फिर भी सांत्वना देता हूँ कि बहुत परफेक्ट नॉलेज दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे बात होते हैं कि जर्मन वॉल्यूम ट्रेनिंग क्या है, GVT क्या है। मतलब जर्मन वॉल्यूम, इसका आविष्कार जो हुआ था जर्मन में हुआ था, इसलिए इसका नाम पड़ा जर्मन। हम लोग जिम करते हैं तो ट्रेनिंग बहुत तरह का होता है। कोई मसल बिल्डिंग ट्रेनिंग होता है, कोई स्ट्रेंथ पावर का ट्रेनिंग होता है, कोई बैलेंस का ट्रेनिंग होता है, बहुत तरह का ट्रेनिंग होता है। तो मसल बिल्डिंग ट्रेनिंग में ही एक ट्रेनिंग का नाम है जर्मन वॉल्यूम ट्रेनिंग, ठीक है। तो जर्मन वॉल्यूम ट्रेनिंग में क्या होता है, जो हमारे एक जर्मन के बहुत बड़े बॉडी बिल्डर थे, बॉडी बिल्डर बोलना ठीक नहीं होगा, वेट लिफ्टर थे, जो वेट लिफ्टिंग कर रहे थे और एडवांस लेवल के कोच भी थे। उनका नाम था रॉल्फ वेजर, नाम था फेजर। उन्होंने 1970 में एक ट्रेनिंग का आविष्कार किया। जिस ट्रेनिंग का आविष्कार किया उसी का नाम पड़ा जर्मन वॉल्यूम ट्रेनिंग। ये वही ट्रेनिंग है जिसका मैं बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने क्या किया, जब वो लोग कंपटीशन खेलते थे तो उस समय उन लोग ट्रेनिंग दूसरा करते थे, ठीक है ना। कंपटीशन के लिए अलग तरह का तैयारी होता है, आप लोगों को पता ही होगा। लेकिन नॉर्मल जो ट्रेनिंग होता है ऑफ सीजन में, जब उन लोगों का कंपटीशन नहीं होता है, नॉर्मल प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उस ऑफ सीजन में लोगों ने कुछ नया किया, कुछ नया ट्राई किया, कोशिश किया कि देखते क्या आता है। तो ये ट्रेनिंग करने के बाद उन्होंने देखा कि 8 से 12 सप्ताह के भीतर में नॉर्मल ट्रेनिंग की तुलना में इस ट्रेनिंग में क्या हुआ, हमारा जो मसल ग्रोथ था बहुत फास्ट हो गया। हमारा मतलब उनका मसल ग्रोथ बहुत फास्ट हुआ। जो नॉर्मल ट्रेनिंग करके 8 से 12 हफ्ता में जो मसल गेन किया जाता है, उससे कई गुना ज्यादा उस ट्रेनिंग के दौरान पा लिया गया। इसलिए उसका नाम पड़ा जर्मन वॉल्यूम ट्रेनिंग। अब ये ट्रेनिंग क्या है, कैसे किया जाता है, क्या क्या रूटीन, क्या चार्ट फॉलो करने पड़ते हैं, मैं आपको बताता हूँ आगे। वीडियो पूरा देखते रहना, अगर पसंद आए तो लाइक करके जाना। तो इस वॉल्यूम में क्या होता है, 10x10 का इसको सेट बोला जाता है। इस ट्रेनिंग में क्या किया जाता है, कोई भी आप एक्सरसाइज लिए, किसी भी एक्सरसाइज को लिए, उसका 10 सेट मारना है। हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, 3 सेट, 4 सेट, 5 सेट मारते हैं, हार्डली उससे नहीं मारते हैं। लेकिन इस ट्रेनिंग में क्या करना है, जीवीटी में क्या करना है, 10 सेट मारना है। कोई भी एक्सरसाइज लेते हैं उसका 10 सेट मारना है और 10 सेट का प्रत्येक का 10 रेप्स निकालना है। 10 रेप्स से ज्यादा आपको नहीं निकालना है, इसलिए 10x10 का इसको बोला जाता है, ठीक है ना। 10x10 ट्रेनिंग बोला जाता है। 10 सेट होगा, 10 रेप्स होगा, एक ही एक्सरसाइज का 10 सेट 10 रेप मारना है। क्लियर। तो अब आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, ये कैसा अनकॉमन सा लग रहा है। तो यही वो है तरीका जिसके वजह से आपका मसल हाइपरट्रॉफी हो जाता है, जिसके वजह से आपका ज्यादा से ज्यादा मसल में दबाव पड़ता है, तनाव पड़ता है, फिजिकल स्ट्रेस ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से मसल को एक अलग सा शॉक मिलता है, झटका मिलता है, जिसके वजह से मसल ग्रो बहुत तेजी से होता है। बॉडी सह नहीं पाता है और उसके लिए दूसरे मसल फाइबर को इन्वॉल्व करता है। आपने देखा होगा बहुत दिन से आप वर्कआउट कर रहे हैं, तो अगर किसी एक भी एक्सरसाइज मार रहे हैं, बाइसेप मार रहे हैं, चेस्ट मार रहे हैं, लैट मार रहे हैं, कुछ भी मार रहे हैं, तो वही मसल उसमें इन्वॉल्व हो रहा है और वही इन्वॉल्व होने के बाद वही ग्रो हो रहा है थोड़ा थोड़ा करके। लेकिन इस एक्सरसाइज में क्या होता है, आप अगर बाइसेप मारे तो बाइसेप का जो मसल इन्वॉल्व नहीं होता है नॉर्मल एक्सरसाइज में, उसमें क्या है, उस ट्रेनिंग में जीवीटी में क्या होता है, जब आप 10 सेट मारे ना, तो बहुत सा जब 10 सेट 5 सेट मारते मारते आपका नॉर्मल मसल जो होता है थक जाएगा। अब उसको उस कंपन सेट को पूरा करने के लिए बॉडी का जो माइंड है सेंस कर लेगा कि हमारा वर्कआउट बहुत हाई लेवल का हो रहा है, हमारा नॉर्मल जो मसल था वो थक चुका है, वो इसको हैंडल नहीं कर पा रहा है। जिसके वजह से दो फायदा होगा। एक फायदा होगा, जो बॉडी में पहले से आपका फैट जमा हुआ होगा उसको वो कट ऑफ करेगा और उसको एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। इससे आपका फैट कमेगा, एनर्जी देगा बॉडी को। दूसरा फायदा ये होगा कि जो मसल ग्रुप या फिर जो मसल फाइबर उस एक्सरसाइज में इन्वॉल्व नहीं हो रहे थे, उस एक्सरसाइज में इन्वॉल्व होने लगेंगे। मतलब बॉडी उसको इस तरह से डिजाइन कर देगा कि जो मसल ग्रुप पहले से मसल फाइबर या मसल ग्रुप इन्वॉल्व नहीं हुआ था, वो उस एक्सरसाइज में इन्वॉल्व होने लगेगा। क्योंकि नॉर्मल जो बेसिक जो प्राइमरी मसल है वो थक चुका है, उसको हेल्प करने के लिए सेकेंडरी मसल आएगा। और सेकेंडरी मसल का आना बहुत जरूरी होता है किसी भी एक्सरसाइज, किसी भी वर्कआउट के लिए। तब जाकर के बॉडी आपका 3D टाइप का बनता है और अच्छा खासा मसल का निर्माण होता है। इसमें प्योर लीन मसल का क्रिएट होता है, मतलब लीन मसल बनता है। इसमें फैट का आना नामुमकिन है, जिसमें आप जितना भी कैलोरी खा लीजिए
आपका कम नहीं पड़ेगा, मतलब ज्यादा नहीं होगा, फैट नहीं होगा, क्योंकि आपका इतना हार्ड वर्कआउट होता है, इतने इंटेंसिटी के साथ होता है कि फैट का होना गुंजाइश ही नहीं है। उल्टा आपका अगर फैट होगा तो फैट ऑटोमेटिक कम जाएगा। 8 से 12 सप्ताह के भीतर ये ट्रेनिंग करके देखिए, आप काम आएगा। अब मन में क्वेश्चन होगा कि कैसा वेट लेना चाहिए, 10 सेट 10 रेप एक ही एक्सरसाइज के मारने हैं, तो कैसा वेट हो। तो वेट लेने का दो तरीका है। पहला तरीका कि ऐसा वेट चूज करिए जिसको आप 20 सेट आसानी से मार 20 रेपिटेशन आसानी से मार सकते हैं, ऐसा वेट लेना आपको, ठीक है। क्लियर, मैंने बताया ये पहला तरीका है वेट चूज करने का। अगर आपको कैलकुलेशन के हिसाब से देखना है तो आपका नॉर्मल किसी भी वर्कआउट में कोई भी अगर वेट आप उठा रहे, आप मान लीजिए चेस्ट प्रेस मारते हैं, ठीक ना, बारबल प्रेस, चेस्ट प्रेस जो भी बोलिए मारते हैं, आप एक सेट नहीं, एक रेपिटेशन मारने में कितना हाईएस्ट वेट उठा सकते हैं, उस वेट का 60% वेट आपको लेना है। क्योंकि 10x10 का ये सेट है, 10 सेट है, 10 रेप्स है, तो आपको ना वेट कम करना है ना वेट ज्यादा करना है, ना कम ना ज्यादा, उसी वेट को 10 सेट मारना है, 10 रेप्स मारना है। और आप 8 सेट मारते मारते इतना थक जाएंगे कि 9 और 10 सेट मारने का इच्छा नहीं करेगा, तब आपने सही वेट को चूज किया इसका मतलब। लेकिन 8 सेट को मारने के बाद भी 9 और 10वां सेट नॉर्मली मार ले रहे हैं, कोई बुझा नहीं रहा है, इसका मतलब आपने वेट रॉन्ग चूज किया, वेट आपको और बढ़ाना चाहिए। क्लियर हुआ। अब उसके बाद और क्या है, मैंने बताया कि सेकेंडरी मसल इन्वॉल्व होने लगता है 5-6 सेट के बाद, क्योंकि आपको प्राइमरी मसल थक जाता है। तो जब सेकेंडरी मसल देखिएगा, जब इन्वॉल्व होगा तो अचानक से आपको वेट ना हल्का लगने लगेगा, नॉर्मल लगने लगेगा, देखेंगे लगेगा कि क्या कि आपने नॉर्मल मारा, कुछ थकावट नहीं है। लेकिन फिर बाद में जब 10वां सेट पूरा करेंगे तो आपका हाथ पैर हिलेगा, आपका बॉडी हिलेगा। अगर आपने सही वेट का चूज किया है तो आप 9 और 10वां जो सेट मारने जाएंगे ना, आप ठीक से मार नहीं पाएंगे, पूरा 10 नहीं मार पाएंगे, क्लियर नहीं कर पाएंगे, एकदम हिलेगा, तब समझिए सही लिया। लेकिन आप नॉर्मल मार ले रहे हैं तो क्या है, मतलब वेट को चूज करना है, फिर से थोड़ा सा बढ़ाना है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, लास्ट में अगर आपने वेट सही चूज किया और मार नहीं पा रहे तो आपको भूल से भी बॉडी को सेक नहीं करना, हिलाना नहीं है। जितना होता है 8 पीस हो रहा है, 9 पीस हो रहा है, उतना ही मार के छोड़ देना है, ज्यादा नहीं मारना है। ये आपको क्लियर कट में बता रहा हूं, क्योंकि ये इंटेंसिटी वर्कआउट है जिससे आपको चोट लग सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है। क्लियर हुआ। ये इसका जानकारी था। 10x10 का सेट इसी को बोला जाता है, यही हमारा जर्मन वॉल्यूम ट्रेनिंग है। इसमें क्या होता है, मैं एग्जांपल देता हूं। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा ये सप्ताह में कितना बार कर सकते हैं। इस ट्रेनिंग को सप्ताह में 4 बार ही करना है, मतलब 4 बार से ज्यादा एक सप्ताह में नहीं करना है। बाकी 3 दिन जो बचा वो आपका रेस्ट होगा। अब 4 बार कैसे करना है, मंडे को एक्सरसाइज करना है, ट्यूजडे छुट्टी लेना है, वेडनेसडे को करना है, थर्सडे छुट्टी लेना है, फ्राइडे को करना है, सैटरडे को करना है, संडे छुट्टी रहेगा। तो मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे 4 दिन ही आपको इस ट्रेनिंग का वर्कआउट करना है, जीवीटी का। अब ये कैसे, बाकी 3 दिन आपको रेस्ट लेना है, ठीक है, क्योंकि आप ये इंटेंसिव वर्कआउट हो जाएगा, आपको रेस्ट भी जरूरी है, बॉडी को रिकवर होना जरूरी है। और अगर खाना पीना रहा तो खाना पीना आप नॉर्मल जो खाते खाएंगे, सप्लीमेंट लेते हैं सप्लीमेंट लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, प्रोटीन थोड़ा ज्यादा लेंगे। और जितना भी मेंटेनेंस कैलोरी आपका है बॉडी का, ठीक है ना, 3000 कैलोरी है, अगर 2500 कैलोरी है तो आप 500 प्लस करके लेंगे, 500 कैलोरी ज्यादा लेंगे। क्यों, क्योंकि आप में इसमें इंटेंसिव वर्कआउट करने के लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी कौन देगा, कैलोरी देगा, मतलब कार्बोहाइड्रेट ही देगा, तो आपको लेना चाहिए। और इस दौरान अगर आप क्रिएटिन का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत अच्छा बेहतर रिजल्ट मिलेगा। और मैं क्या बता रहा था आप लोगों को कि इसका वर्कआउट के क्या क्या सिस्टम्स है। 4 दिन आपको वर्कआउट करने हैं। 4 दिन वर्कआउट में क्या, मंडे को ऐसा आपको एक्सरसाइज लेना है जिसमें कंपाउंड मसल ग्रुप इन्वॉल्व हो, कंपाउंड एक्सरसाइज हो। मतलब ये जो ट्रेनिंग है इसमें अगर सिंगल मसल पार्ट का अगर ट्रेन कर रहे हैं तो कुछ खास रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको कंपाउंड एक्सरसाइज मानना पड़ेगा। जैसे मैं बारबल बेंच प्रेस, ये कंपाउंड एक्सरसाइज है जिसमें चेस्ट के हर एक पार्ट इन्वॉल्व हो रहे हैं, साथ में ट्राइसेप इन्वॉल्व हो रहा है, रिस्ट इन्वॉल्व हो रहा है, और बहुत कुछ इन्वॉल्व होता है, शोल्डर थोड़ा सा इन्वॉल्व होता है। तो ये हो गया कंपाउंड एक्सरसाइज। इसमें क्या होता है, जो मसल फाइबर इन्वॉल्व नहीं होता वो भी इस एक्सरसाइज में इन्वॉल्व होता है, जिससे आपका मसल बहुत जल्दी ग्रो होता है, बहुत फास्ट तरीके से ग्रो होता है। ठीक, क्लियर हुआ। तो इस तरह से आपको एक्सरसाइज चूज करना है। तो आप 2-2 एक्सरसाइज एक दिन में मारेंगे, 2-2 बॉडी पार्ट के एक्सरसाइज एक दिन में मारेंगे। जैसे आपने चेस्ट और बैक ले लिया, अब चेस्ट बैक के ज्यादा एक्सरसाइज नहीं लेना है, अब क्या करना है, चेस्ट का 4 एक्सरसाइज चूज करना है, बैक का 4 एक्सरसाइज चूज करना है। अब इसमें चेस्ट का जो 2 एक्सरसाइज है वो जीबीटी के थ्रू मारेंगे, मतलब ये जर्मन वॉल्यूम ट्रेनिंग वाला सिस्टम से मारेंगे। और बाकी जो चेस्ट का 2 एक्सरसाइज बच गया वो नॉर्मल जैसे सिंगल मारते हैं, 3 सेट, 5 सेट, 4 सेट, वैसे ही मार के छोड़ देंगे। क्लियर हुआ। फिर सोमवार को बैक भी है, तो चेस्ट क्लियर होने के बाद बैक मारेंगे सोमवार को। तो बैक में जो 2 गो होगा वो जर्मन वॉल्यूम ट्रेनिंग के हिसाब से होगा, मतलब 10x10, 10x10 के हिसाब से होगा। बाकी जैसे ही 2 खत्म होगा फिर 2 बच गया आपका बैक का, उस बैक का क्या करेंगे, नॉर्मल सिंगल मार लेंगे, जैसे हम मारते हैं 3 सेट 4 सेट, बस वैसे ही मारेंगे। क्लियर हुआ। तो सोमवार को चेस्ट और बैक मारेंगे, 4 एक्सरसाइज चेस्ट का होगा, 4 एक्सरसाइज बैक का होगा। 4 में इस
चेस्ट वाला एक्सरसाइज में 4 में से 2 जर्मन वॉल्यूम ट्रेनिंग का होगा और 2 नॉर्मल एक्सरसाइज होगा। क्लियर हुआ? इस तरह से मारेंगे। तो इसी तरह और जितने भी दिन डिवाइड किए मैंने 4 दिन मैंने बताया, आपको डिस्क्रिप्शन चेक करना है। मैं डिस्क्रिप्शन में पूरा चार्ट एक दे दूंगा कि कौन सा दिन क्या क्या मारना है, कौन सा किस तरीका से मारना है, पूरा फुल इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप ध्यान से उसको देखिएगा, नोट कर लीजिए। कोई चीज कंफ्यूजन हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप गूगल करिए, उस नाम को सर्च करके उस एक्सरसाइज का नाम दिखा देगा। सब जो भी कंपाउंड एक्सरसाइज होंगे वो जीवीडी के थ्रू मारना है, और बाकी जो सिंगल एक्सरसाइज है वो नॉर्मल मारना है। क्लियर हुआ? और मैंने बता दिया आपको कैलोरी कितना लेना है। जितने भी मेंटेनेंस कैलोरी आपका है उससे 500 कैलोरी ज्यादा लेना है, उससे ज्यादा नहीं। जो भी सप्लीमेंट इस्तेमाल करें करिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ अगर आप क्रिएटिन ऐड करना चाहते तो जरूर करिएगा, बेस्ट रिजल्ट देगा। आपका बॉडी 8 से 12 सप्ताह के भीतर अच्छा खासा बन जाएगा। नॉर्मल एक्सरसाइज के तुलना में ये जो एक्सरसाइज है जीवीटी, जर्मन वॉल्यूम ट्रेनिंग, ये बहुत अमेजिंग रिजल्ट देगा। आप ट्राई करके देखिए, एक बार मस्त लगेगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है, ये जो एक्सरसाइज है इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल के लोगों के लिए है, नॉर्मल बिगिनर्स के लिए नहीं। जो 1-2 साल से जिम कर रहे हैं, ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं, खाने पीने का नॉलेज नहीं है, डाइटिंग का नॉलेज नहीं है, एक्सरसाइज का नॉलेज नहीं है, कुछ भी नॉलेज नहीं है, उन लोगों के लिए नहीं है। वो लोग नहीं कर पाएंगे, इसलिए प्रॉब्लम हो सकता है, चोट लग जाएगा। लेकिन जो इंटरमीडिएट है, जो एडवांस लेवल का है, जो जानते हैं, जिसको प्रॉपर नॉलेज है डाइटिंग का, एक्सरसाइज का, वर्कआउट का, रूटीन चार्ट सब कुछ पता है उसको, कब क्या लेना है, कैसे करना है, उन लोगों के लिए एक्सरसाइज है। आप करके देखिए, अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन रहता है इसके नॉलेज के ऊपर में, मैंने पूरा डीप नॉलेज आपको दिया, फिर भी कोई कंफ्यूजन रहा तो जरूर कमेंट में बताइएगा, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। वीडियो पसंद है तो लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, धन्यवाद।